ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের সাংবাদিক বৈঠকে। नागरिक जो कोविड-19 की वजह से भारत में फंसे हुए हैं और जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उनके आवेदन देने पर वीजा की अवधि 3 मई 2020 तक निःशुल्क बढ़ाई जाएगी और उन पर किसी तरह की ओवरस्टे पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। अगर विदेशी नागरिकों को ओवरस्टे की वजह से एग्जिट परमिट की आवश्यकता है तो वे 3 मई 2020 तक आवेदन दे सकते हैं। ये एग्जिट परमिट भी उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा और 17/5/2020 तक का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए सभी विदेशी नागरिकों के लिए एक सद्भावना का संकेत है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति है वो संतोषजनक है। लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइंस स्थापित कर दिए हैं। सभी राज्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी क्रियान्वित किया है। इनकी डिटेल्स भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। कोविड संबंधी कॉल्स को भी 112 अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी आशा ये है कि इन सब सेवाओं के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हम आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कंफर्म केसेस टू 14,378 केसेस। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आवर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे।
23 जिलों में 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल, नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। इससे लिंक्ड ही फैक्ट है कि 3 ऐसे जिले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं आए थे, वहां पर पॉजिटिव केस भी रिपोर्ट हुए हैं। वह है पटना बिहार में, नादिया वेस्ट बंगाल में और पानीपत इन हरियाणा, जहां पर कि कुछ पॉजिटिव केस आए हैं। यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि यह एक लड़ाई है, यह एक बैटल है जिसमें हमें डे टू डे कंटिन्यूड विजिल पे रहना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। डेथ का जो डिटेल्स आई थी, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमने देखा है कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी करीब 3.3% पाई गई है, जिसमें अगर एज वाइज एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14.4% ऑफ पीपल वहां पर डेथ नोट की गई है, 45 to 60% में 10.3%, 60 to 75 में 33.1% और 75 ईयर्स एंड अबव में 42.2%। तो यानी कि हम देखते हैं कि 75.3% केसेस जो हैं वह 60 प्लस उम्र के लोगों में डेथ नोट की गई है। इसी तरीके से कोमॉर्बिड कंडीशंस के बेसिस पे एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 83% केसेस में कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि इससे पता लगता है कि एल्डरली पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज वह हाई रिस्क केसेस में आते हैं। आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग भी है तो उसके द्वारा उनको भी इंफेक्शन पास होने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।